251 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ आज से विधिवत भूमि पूजन प्रारंभ हो रहा है, जिस श्री दादा देव मंदिर के पवित्र प्रांगण से दिव्य कलश का आगमन उस भव्य यज्ञशाला में होने जा रहा है। यह दिव्य कलश श्री दादा देव प्रांगण के मंदिर से प्रस्थान करेगा और सेक्टर 8 द्वारका में किया जाएगा। भाई साहब इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इधर तुम बुआ के साथ जोगिंदर भाई सब जो है टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। पीछे से दिखा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। वो भाई जी ठीक हो, बहुत बढ़िया भाई। आओ आओ सुहागिने नाम कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिने नाम कलश सिर धारण करो। आओ सीता लक्ष्मी नारी कलश सिर धारण करो। कलश सिर धारण करो। कलश के मुख में विष्णु जी सोहे। कलश के मुख में विष्णु जी सोहे। कंठ में लग कर शंकर मोहे। कलश में लग कर शंकर मोहे। ये ब्रह्मा सोहे मूलाधार। कलश सिर धारण करो तेरी चूड़ी अमर हो जाए। कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार कलश सिर धारण करो। चारों वेद क्या ज्ञान भरा है। चारों वेद का क्या करेगा ये तो गायत्री सावित्री परिवार। कलश सिर धारण करो ये तो गायत्री सावित्री परिवार। कलश सिर धारण करो तेरो कंगना अमर हो जाए। कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार कलश सिर धारण करो। अरे बस सात समुद्र का निर्मल जल है। सात समुद्रों का निर्मल जल है। सात द्वीप और पृथ्वी अंचल। सात द्वीप और पृथ्वी अंचल। गंगा यमुना की पावन धार सिर धारण करो। गंगा यमुना की पावन धार कलश। वीडियो तो बन जाने बच्चा।
हाँ एकदम बड़ा सही आ रहा है एकदम पूरा। वीडियो बढ़ रही है। कितना खुश हो रहा है। क्या कह रहा है? हर चरण वंदन ना पूजा आराधना ना पूजा आराधना मंत्र न जाने तंत्र न जाने ना सेवा ना साधना ना सेवा ना साधना केवल नाम पुकारे अम्बे केवल नाम पुकारे अम्बे और न कुछ कर पाए हम ऐसी जोत जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम ऐसी जोत जगा जगदम्बे। तू अनंत सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है माँ एक छोटी सी बूंद तू अनंत सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है माँ एक छोटी सी बूंद है राह न सूझे मंत्र न ढूंढे हम बालक बेसूझ है माँ हम बालक बेसूझ है बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी गिरे उठे बढ़ जाए हम ऐसी जोत जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम मन का तिमिर मिटा दे अम्बे छवि तेरी लख पाए हम ऐसी जोत जगा जगदम्बे ऐसी जोत जगा जगदम्बे ऐसी जोत जगा जगदम्बे। बोले वेद माता गायत्री की जय बोले धरती माता की जय। आइए भूमि पूजन के पावन कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हैं और पृथ्वी माता का हम पूजन कर रहे हैं। ये पृथ्वी माता का ये भाग जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की कृपा से इसका चयन हुआ है
अखिल विश्व गायत्री परिवार और पूरा एनसीआर क्षेत्र मिलकर के इस भूमि को, इसकी भूमि के संस्कारों को जागृत कर रहे हैं। आइए जिन भाइयों को जो नीचे बैठे हुए हैं, दोनों हाथ धरती माता पर नीले पुरोहित ऋग्वेद का प्रथम मंत्र, प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र अग्नि को आराध्य कहा गया है। अग्नि हमारी प्रेरणा का स्रोत है। यस कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर हवन करो। निज होता आओ यजन करो, यस कामी श्रोताओ आओ यजन करो, आओ मिल कर यजन करो, आओ मिल कर हवन करो। क्या हो गया? देव संग सदाजी ने मिलकर याद रखा था, पूर्ण हो गए सभी देवगण ऐसा यजन कराया। देव वेद संग सरस्वती ने मिलकर याद रचाया था, पुष्ट हो गए सभी देवगण ऐसा यजन कराया। जिसकी ऊंचाई लोक में कहीं न कोई छूटा था, सर्व बढ़ाने आओ, सर्व बढ़ाने आओ यजन करो, आओ यजन करो, आओ मिल कर यजन करो, आओ मिल कर हवन नीचे हो, नीचे हो। बोर होएगा। ऐसा हो यज्ञ की जो हर मानव का कल्याण करे, दुर्चिंतन मिट जाए और सद्चिंतन का निर्माण करे। ऐसा हो यज्ञ की हर मानव का कल्याण करे, दुर्चिंतन मिट जाए और सद्चिंतन का निर्माण करे। आज मनुष्यता बिलख रही है, उसको खैर बताना है। दैवी संगत के सिंचन से नव उल्लास जगाना है। देवी लाभ उठाने लाभ उठाने आओ यजन करो, हो जागृत आत्माओं आओ यजन करो, आओ मिल कर यजन करो, आओ मिल कर हवन करो। गीत के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप पूरे सुनते हो चलो। राजकुंवर हो अख्तर को बुलाओ, स्वार्थ भरी संगीत डगर पर अब अख्तर बढ़ाओ। तुम्ही सबके राजकुंवर हो अख्तर को बुलाओ, स्वार्थ भरी संगीत डगर पर अब अख्तर बढ़ाओ। जगमंगल के लिए समर्पित जो भी कुछ कर जाओगे, विविध रूप में उठे सबको जो भी कुछ कर जाओगे, विविध रूप में उसे सबको पुनः यहाँ तुम पाओगे। जीवन धन्य बनाने आओ, जीवन धन्य बनाने आओ यजन करो, आओ मिल कर यजन करो, आओ मिल कर हवन। ओम पूर्णाधर विपरापत सुपूर्णः पुनरापत वस्नेव विकीर्णावः एतमोर्जगं तत्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा।
ओम सर्ववय पूर्णवम स्वाहा ओम सर्ववय पूर्णवम स्वाहा वसुधारा आदिपति महाकाल की जय। तप किया अनुपम शवम अनुदान जग को दे दिए। अध्यात्म के सब सूत्र शुभ विज्ञान सम्मत दे दिए। जो न हो धूमिल युगों तक कर दिया ऐसा सृजन। युग साधकों का देव संस्कृति का तुम्हें शत शत नमन। तुम्हें शत शत नमन। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि को चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे। भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे। भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण सद्भावना से विकल में रहे। प्राण सद्भावना से विकल में रहे। पूज्यवर यह अनुग्रह किया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि को चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक पूज्य गुरुदेव वह दे
पीला कर दे दीक्षा हमें, ज्ञान अमृत पीला शिव हमारे लिए विष पिया अपने प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को चिंतन दिया जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव मैं दे दिया मुझे। शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, हर युग पीर का कुछ उठाए चलो। शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, हर युग पीर का कुछ उठाए चलो। शिष्य है दर्द गुरु का बताए चलो, उठाए चलो। इस समय लोग पीड़ा समन के लिए, इस समय लोग पीड़ा। न जाने कितने 5 कुंडीय, 1 कुंडीय, 11 कुंडीय यज्ञ इस शक्ति कलश के समक्ष यहाँ हो चुके हैं। करोड़ों की संख्या में गायत्री जप चल रहा है। ये भाई बहन घर घर जाकर अन्याज के रूप में न सिर्फ स्वयं साधना कर रहे हैं, बल्कि अथक प्रयास किया है कि इस यज्ञ से, इस यज्ञ के लक्ष्य से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जोड़ा जा सके। और हमारी ऐसी पूरी उम्मीद है कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ परिजन आएंगे गायत्री यज्ञ करने के लिए। दिल्ली एनसीआर का यह पहला बड़ा 251 कुंडी यज्ञ है। उसी स्तर की मेहनत इन भाई बहनों ने की है जो यहाँ बैठे हैं। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। करीब 100 कार्यकर्ता पालम क्षेत्र के लगातार यहाँ दादा देव मंदिर और ग्राउंड में कार्य में लगे हैं। क्षेत्र में पूरे हापुड़ से लेकर इधर सोनीपत तक, उधर गुड़गांव, फरीदाबाद, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, है ना, सारे जिलों का नाम लेना, 16 जिलों, हर एक कार्यकर्ता यहाँ जो बैठा है गुरुदेव का बड़ा सबल सेनानी है। भाई साहब, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए गुरुदेव की पाती को आदरणीय भाई साहब से सुनेंगे। सबसे पहले तो करो तो प्रार्थना से बैठ जाएं। परमादरणीय भाई साहब बड़ा ही शांत और मधुर स्वभाव के हैं और इनको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मान पाए हुए हैं और डॉक्टर साहब जी के बहुत ही प्रिय हैं और उनको महान जिम्मेदारी जो मिला है, फिर भी से गायत्री पर शांति पर उनकी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो उनसे पूरे एनसीआर की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि आप पधारें और गुरुदेव का जो दिव्य संदेश है हम सबको मधुर वाणी से सुनने की कृपा करें, मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव साहब और हमारे अभी संचालक महोदय, जिन्होंने बहुत विस्तार से अभी तक की जो भी कार्य हुआ है उसके बारे में मुझे अवगत कराया आप सभी के बारे में, क्योंकि आप सभी की मेहनत अथक प्रयास से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और ठीक आज से आगामी 20 नवंबर से जो 24 नवंबर 2024 को 251 कुंडी नव चेतना गायत्री महायज्ञ जो संपन्न होने जा रहा है आप सबके माध्यम से। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक सौभाग्य दिया है हम आप सबको कि दिल्ली एनसीआर के वो समस्त जिले, वो समस्त कार्यकर्ता, वो समस्त समर्थ सहयोगी हमारे परिजन, वो समस्त हमारी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में हैं, उन सब के मिले जुले प्रयास से
हम आप सब यह जो कार्यक्रम 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का संपन्न होने जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और ऐसा माना जाता है कि अभी तक जब से ये कलश आया है तब से लेकर अभी तक जो प्रगति का है, आज की भाषा में ये आप सबका अथक प्रयास का है कि आपने इस कलश को विभिन्न क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाया, गुरुदेव के विचारों तक को पहुंचाया। और आज हम आप सब भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति हुई और आप सब ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को भी संपन्न किया। अब यहाँ तक ही नहीं रुकना है, अब एक और कार्यक्रम जिसकी नींव आज रखी जा रही है भूमि पूजन के माध्यम से, और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है 251 कुंडी महायज्ञ। और एक छोटा सा मिनी अश्वमेध यज्ञ का एक जैसे आप सबका एक ट्रेलर भी होगा। और इसकी सफलता के बाद 2026 का लक्ष्य भी अब हमारे सामने है, मातृ शक्ति शताब्दी वर्ष और अखंड दीप वर्ष। इसमें भी हमको बहुत ही अथक प्रयास से, सबकी मेहनत से आने वाले समय में 2026 के लक्ष्य को लेकर के हम आप सबको आगे बढ़ना है और गति देना है, कार्यक्रम को गति देना है, हमारी समस्त गतिविधियों को गति देना है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जो जन जन तक आप सभी के माध्यम से पहुंचे। तो आइए सर्वप्रथम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे। केवल हम माँ गायत्री से मांगे कुछ नहीं, कई बार हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं और मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटे तुम लोग भगवान से मांगो मत, केवल भगवान के गुण मांग लो। क्योंकि यदि भगवान के गुण आपने मांग लिए, देवत्व को यदि धारण कर लिया, तो हम लेने वालों की गिनती में नहीं रहेंगे, हम देने वालों की गिनती में रहेंगे। तो इस भाव के साथ में सम्मिलित स्वर में गायत्री मंत्र परमात्मा के दिव्य गुणों को हम अंतरात्मा में धारण करें, परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, इस भाव के साथ में हम गायत्री करें। मैं मानता हूं कि आप बहुत देर से बैठे हैं, यह भी मानता हूं कि यज्ञ में बहुत समय भी लगा, यह भी मानता हूं कि काफी देर तक, इतनी देर तक हम इतने समय तक बैठे नहीं रह पाते हैं। तो मैं बहुत जल्दी संक्षिप्त में अपनी बात को, गुरुदेव के विचारों को और श्रद्धा जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब की शुभकामनाओं को, जो संदेश को मैं बताऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा। हाँ, कार्यकर्ताओं से अलग से हम आप सब बैठेंगे, अभी तक के की गई उल्लेखनीय कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले समय में जो हमारे 251 कुंडी यज्ञ की जिस भूमि पर संपन्न होने जा रहा है, उसके बारे में हम सब एक अच्छे से विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे। वो हम बाद में जो भी आपको समय, हमारे अपने कार्यकर्ता आयोजक गण आपको समय बताएंगे, उस समय हम आप सब फिर से मिलेंगे। तो आइए माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं। कमर सीधी कर लें, क्योंकि बहुत देर तक बैठे हैं। मैं तो चाहता था कि आप एक बार खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर बैठें, पर खड़े हो चुके थे क्योंकि आरती में आप सबको हमारे भाई साहब ने खड़ा कर दिया। तो आप अच्छे से बैठ जाएं, समय कम लूंगा, बस सारगर्भित बातें अपनी होगी, अपनों से अपनी बात होगी। तो आइए माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं, सविता जैसी तेजस्विता प्रखरता हमारे अब सबको मिले। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्थान ग्रहण करें। हमें यादव जी ने बहुत अच्छे से मंच पे जैसा वो कार्यक्रम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के बाद हम सब सत्संकल्प का पाठ भी दोहरा लेते, लेकिन हमारे भाई बहनों से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि अगर पहले ही सूत्र यदि हम निरंतर पढ़ते रहेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो हम कभी गलती करेंगे? नहीं करेंगे। हम तो सोचते कोई देख नहीं रहा। एक सीसीटीवी कैमरा हमारे श्रवण गौतम जी या आईटी विभाग के लोग या हमारे अपने आर्या जी और ये सब यहाँ लगाएंगे
और जैसे ही CCTV के सामने लिखा रहता है ना, आप नजरों में क्या क्या बोलते हैं, कैमरे की नजरों में। आपने कभी सोचा कि हम भगवान के कैमरे की नजरों में तो हमेशा, और परम पूज्य गुरुदेव ने पहला सूत्र लिखा, तो इसको हमेशा सदैव ध्यान रखेंगे। आज के इस भूमि पूजन का पहला संकल्प है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी भी मानेंगे और जरूर ध्यान रखेंगे, तो हमसे कभी गलती होगी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हो, मेट्रो है। तो दूसरा ही वाक्य क्या है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे करते हैं। पिज्जा, पाव भाजी, हॉट डॉग, अब देखो पाव भाजी बुलाते है ना, अब पाव की भाजी, हॉट डॉग, बहुत सारी बातें इसमें नेगेटिव शब्द हमारे साथ जुड़ गए। कब जुड़ गए ये समझ में नहीं आया। हम सुबह सुबह, हमारी दीदी बड़े प्रेम से कहती, जब हमारे भाई बाहर जाते होंगे नौकरी पे, नाश्ता करके जा, पहले क्या बोलते थे, स्वल्पाहार करके जा, और अब क्या बोलते हैं, नाश। ठीक है, ये शब्द है हमारे जीवन में। कब प्रचलित हो गए हमें पता नहीं चला, कैसे आ गए हमें पता नहीं चला। हमारे अपने घर में एक ऐसी सैटेलाइट संस्कृति कब आ गई हमें पता चला नहीं चला। हमने मौन स्वीकृति कब दे दी पता चला नहीं चला। ये सब सोचनी विचारणी प्रश्न है, और इस यज्ञ के माध्यम से इन्हीं बातों को आप सबके बीच में रखा जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के लिए करोड़ मरों का समय है, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ मरों का समय है। बहुत सारी संस्कृतियां कब आके हमारे अपने घर में किस रूप में कैसे आ गई हमें पता नहीं चला। तो परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने का अब समय आ चुका है, और अगर ये पीढ़ी चूक गई तो ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे पक्का, क्योंकि उनको सही दिशा देने वाले मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे मान लो मेरे दादा या वो देखें तो वो बांध के रखते थे, और आज अगर हमारे अपने घरों में दादा कोई चीज बोलते हैं तो बच्चा भागता है। तो दादा दादी की भी अब, तो आप सबके बीच में अभी 60 साल से ऊपर के कितने लोग बैठे हैं? ज्यादा संख्या में, अपने की जोरदार ताली बजाओ। भगवान देखिए, सर्विस से भी 60 साल के बाद रिटायर कर दिया, और आप सब स्वस्थ हैं, जोर से बोलो, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल है, घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हैं, बोलिए मुक्त हैं। यदि घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हैं और घर में कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो संकल्प लेके झोला उठाओ और गायत्री परिवार का काम करो, और घर को केवल धर्मशाला मानो। अगर जितने हाथ ऊंचे उठे हैं उतने हाथ यदि इस कार्य के लिए लग जाए तो आप जैसे अनेक हमारे अपने परिजन आपके साथ होंगे, क्योंकि हम उनसे अभी समय मांगते हैं जिनके पास। मथुरा वाला भाई बजाना तिवारी मही धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। एक छोटा सा निवेदन मैं भी करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। मातरो लोक मातर व्रते पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिका होता प्रज्ञो पूजा षोडश नीतिर्लक्ष्मीर्धतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेषु प्रपूजाश्च सप्तैता दिव्य मातर नागप्रस्थ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपाल
सिद्धार्था पूजयाराधिता पूजयाराधिता मया। हमारा सौभाग्य है श्री योगेंद्र गिरी जी भाई साहब व्यवस्थापक शांति कुंज हमारे बीच में पधार रहे हैं। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार और उपस्थित जन समूह की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तालियां बजाकर। ओम नमो गणताय सद्मूर्ते नमस्ते। अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू हो चुका है। माँ भगवती देवी भोजनालय में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नैना अभिराम देश आने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूरे संतोषजनक तरीके से प्रसाद की ओर अग्रसर क्रमबद्ध तरीके से सभी श्रद्धालु वर्जन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए। बड़ा ही भावपूर्ण भोजन, स्वादिष्ट भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन खा के अंतरात्मा तृप्त होती हुई श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से भोजन कम प्यार ज़्यादा बरस रहे हैं। जी का हुआ चावल चावल दादी चावल गर्मा गर्म पूड़ियाँ चलो और मिक्स भैया आगे अरे बढ़ते रहिए। प्रकाश भाई शायद भोजन में कुछ व्यवधान वही एक की कमी है। क्या पूड़ी ख़त्म है क्या है? सब्जी हाँ, सब्जी का थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। भोजनालय जहाँ बनने की व्यवस्था है वो कुछ ही दूर पे है, इसी प्रांगण में है, लेकिन वहाँ से आने में 10-15 मीटर का फासला है। और जिनको भोजन मिल चुका है वो भोजन का लुत्फ उठाते हुए पूरी प्रज्ञा मंडल सागरपुर की टीम भोजन व्यवस्था में लगी हुई है, अपनी अपनी बारी का इंतजार में। श्री दादा देव मंदिर के पावन प्रांगण में समस्त गायत्री भजन आज भूमि पूजन 251 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ के निमित्त पधारे हुए हैं और अपनी अपनी भोजन व्यवस्था। सूखी सब्जी आ गई। वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नैनाभिराम दस अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग जो बैठने में अक्षम हैं, वो सक्षम नहीं है, वो कुर्सी का सहारा लेते हुए, और बाकी लोग माँ धरती के पवित्र प्रांगण में बैठे हुए एक नन्हा सेवक देता हुआ की संख्या काफ़ी मात्रा में है। सदबाक लिखा हुआ भूषण छोड़ना मना है, उतना ही लें थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत बढ़िया, उतना ही लें थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, ऐसे सदबाक। और लोग भोजन का लुत्फ उठाते हुए काफ़ी समय हो गए हैं देव पूजन होने के। सभी कार्यकर्ता को चांदपुर से आए हुए विशेष अतिथियों के लिए विशेष इंतजाम इस कोठरी में किया गया है। इस शांतकुंज की टीम की खाने पीने की व्यवस्था मनोज भाई साहब देख रहे हैं वहाँ से एंट्री कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ अंदर जाने के लिए। ये डिस्टर्ब हो गया। ये जो है ना प्लेट बढ़वा दिया, यहाँ भी बढ़वा दिया।
विशेष लोगों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि कोई भी व्यवधान न आए। पूरी तरीके से भोजन का लुत्फ उठाते हुए महिलाएँ अपना सहयोग कर रही हैं भोजन व्यवस्था में। पूरी के पूरे शांतिकुंज आज प्रज्ञा मंडल सागरपुर में एकत्रित हुआ है। हम सब के लिए बड़े ही गौरव की बात है। उन्होंने अपना समय बहुमूल्य समय निकाला हम सब के बीच। शांतिकुंज हरिद्वार के व्यवस्थापक आदरणीय श्री उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया यही उद्देश्य सभी जागृत युवा भाई ये फरीदाबाद से आए हैं प्रधान में सम्मेलन कर रहे हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य ये आयोजन होने वाला है। दूसरा 51 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ की एक तरीके से विधिवत शुरुआत हो चुकी है। भूमि पूजन के समय 20 से 24 नवंबर को यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम अपने पूरे उत्साह और उमंग पर होगा। वह दृश्य देखने वाला होगा। आज भूमि पूजन के उपरांत भोजन व्यवस्था के लोग आनंद लेते हुए दूर दूर से लेकर आए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो संभालेंगे कर्नल साहब भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं सब यहाँ नहीं